गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन सेकेंड पोएम का स्टडी करेंगे। देखिए सेकेंड पोएम का नेम है माई गुड राइट हैंड। देखिए माई गुड जो राइट हैंड है इसका मतलब होता है मेरा अच्छा दायां हाथ। देखिए यदि अपन इसका मीन देखेंगे, माई गुड राइट हैंड का मतलब होता है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम। इसका जो कवि है उस कवि का नाम है चार्ल्स मेके। चलो अपन स्टडी करेंगे चार्ल्स मेके इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। देखिए चार्ल्स मेके कह रहा है आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई यानी मैं होता है, फेल फेल का मतलब होता है गिर गया या फंस गया, इनटू ग्रिप ग्रिप का मतलब होता है दुख या कष्ट। मैं दुख में गिर गया। देखिए यहाँ चार्ल्स मेकी हमें कहना चाहता है, देखिए आई आई मीन्स होता है मैं, फेल का मतलब होता है गिर गया या फंस गया, इनटू ग्रिफ ग्रिफ मीन्स होता है दुख, एंड बिगेन टू कंप्लेन बिगेन बिगेन का मतलब होता है शुरू किया, टू कंप्लेन कंप्लेन होता है शिकायत करना। मैं शिकायत करने लग गया, मैं दुख में गिर गया और मैं दुख की शिकायत करने लग गया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, आई एन मैंने लुक्ड फॉर होता है तलाश की, ए फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त की। यानी यहाँ कवि हमें कहना चाहता है कि जब मैं दुख में गिर गया, जब मैं कष्ट में गिर गया तो मैंने एक दोस्त की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन। बट मीन्स होता है लेकिन, आई मीन्स मैंने, शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है पाने की कोशिश की, हिम मेरे दोस्त की, इन वैन बेकार में। अर्थात कवि हमें कहना चाहता है कि मुझे दोस्त नहीं मिला, मैंने दोस्त की तलाश तो की लेकिन मुझे दोस्त नहीं मिला। देखिए शॉर्ट का मतलब होता है पाने की कोशिश की, शॉर्ट का मतलब होता है पाने की कोशिश की, इन वैन वैन का मतलब होता है व्यर्थ में या बेकार में। कंपेनियंस वर साई। देखिए कंपेनियन का मतलब होता है मित्रगण या दोस्त, वरी मीन्स थे, साई साई का मतलब होता है कतराना या शर्माना। देखिए साई का मतलब होता है शर्माना, यानी मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो कंपेनियंस थे, वो मेरी सहायता करने से कतराते थे, मेरी सहायता करने से वो शर्माते थे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। देखिए एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब परिचित व्यक्ति, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है परिचित व्यक्ति। वर कॉल्ड, देखिए कॉल्ड का मतलब होता है उदासीन, मेरे जो परिचित व्यक्ति थे वो उदासीन थे। देखिए कॉल्ड कॉल्ड में होता है उदासीन, यानी मेरे जो परिचित व्यक्ति थे वो उदासीन दिखाई दिए। दे गेव मी ए गुड काउंसल। देखिए काउंसल, काउंसल का मतलब होता है सलाह, काउंसल का मतलब होता है सलाह, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। बट डेडिड दियर गोल्ड। देखिए डेडिड का मतलब होता है डर गए, दियर यानी अपना, गोल्ड गोल्ड का मतलब होता है मनी, यानी अपना मनी देने से डर गए, अपना धन देने से डर गए। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। एक बार फिर से अपन इसका हिंदी अनुवाद देख लें। कवि इन पंक्तियों में हमें कहना चाहता है कि एक दिन की बात है, मैं दुख में गिर गया, मैं दुख में फंस गया, मैं दुख की शिकायत करने लग गया, मैंने एक दोस्त की तलाश की लेकिन वो दोस्त मुझे नहीं मिला। वो दोस्त की तलाश की जो मेरी कोशिश थी, शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है पाने की कोशिश की, उस दोस्त को पाने की जो मेरी कोशिश थी वो बेकार में रह गई, वो बेकार में चली गई। कंपेनियंस वर साई, मेरे जो परिचित, मेरे जो साथी जो आदमी थे वो शर्माते थे मेरी सहायता करने से। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, और मेरे परिचित व्यक्ति थे वो उदासीन दिखाई दिए, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह तो दी लेकिन धन देने से डर गए, धन देने से डर गए। ये फर्स्ट स्टेंजा था। देखिए दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। कवि कहता है कि मैं भावावेश में चिल्लाया,
मैं क्रोध में चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है क्रोध में चिल्लाया या भावावेश में चिल्लाया। उनको जाने दो। लेट यानी जाने दो। देम सॉरी लेट लेट यहाँ इजाजत देने के अर्थ में आते हैं। देम गो गो एंड जाना। उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। मेरे बगल में मेरा एक दोस्त है। मेरे पास मेरा एक मित्र है। देखिए आई एन मैं हैव एन रखता हूँ, ये फ्रेंड एक दोस्त एट माई साइड मेरे पास में। वो देखो कौन है। टू लिफ्ट मी। देखिए लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। एंड एड एड इन मदद। ये जो मेरी मदद करता है, जो मेरे को ऊपर उठाता है। वॉट एवर बिटाइड। वॉट एवर चाहे जो कुछ भी। बिटाइड बिटाइड होता है घटित होना। चाहे कुछ भी घटित हो जाए। हैपन बिटाइड मीन्स होता है हैपन। चाहे कुछ भी घटित हो जाए वो मुझे ऊपर उठाता है, वो मेरी मदद करता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड। विद्यार्थियों ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। वर्ल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या संसार। इस दुनिया या संसार में विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। मिट्टी पर महल बनाना है, मिट्टी पर घर बनाना है। देखो टू बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ऑन द सैंड सैंड का मतलब होता है मिट्टी। इस दुनिया के अंदर विश्वास करना इस प्रकार से है मानो रेत पर महल का निर्माण करना कर रहे हो। आई सेल ट्रस्ट। मैं विश्वास करूंगा। विद्यार्थियों यहाँ देखना कवि हमें शिक्षा देना चाहता है। कवि हमें क्या कहना चाहता है। कवि कह रहा है कि मैं विश्वास तो करूंगा, लेकिन देखना कौन सी चीजों पर विश्वास करूंगा। लेकिन टू थिंग्स पर मैं विश्वास करूंगा। फर्स्ट थिंग है इन गॉड। इन हेवन। देखिए हेवन का मतलब होता है गॉड, भगवान पर। एंड माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का मतलब होता है हार्ड वर्क। अभी मैंने बताया है माई गुड राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क। मैं मेरे अच्छे दाहिने हाथ या कठोर मेहनत पर विश्वास करूंगा। एक बार फिर से देखें। कवि इन पंक्तियों में हमें कहना चाहता है कि उन दोस्तों को जाने दो। वो भावावेश में होकर चिल्लाया। कवि भावावेश में होकर चिल्लाया, कवि क्रोध में होकर चिल्लाया। उनको जाने दो, मेरे पास में मेरा एक दोस्त है जो मुझे ऊपर उठाता है। विद्यार्थियों वो मेरी मदद करता है, चाहे कुछ भी घटित हो जाए। इस संसार में विश्वास करना ऐसा है मानो रेत पर महल बनाना। मैं विश्वास तो करूंगा, लेकिन दो चीजों में करूंगा। एक तो गॉड में और दूसरा है मेरे हार्ड वर्क में। विद्यार्थियों देखिए थर्ड स्टेंजा क्या कहता है। माई करीज। देखिए करीज का मतलब होता है साहस, हौसला, साहस। रिवाइव्ड। रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। देखिए फॉर्च्यून डिस्पाइट इसका मतलब होता है दुर्भाग्य के बावजूद। मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरे अंदर साहस जीवित हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। विद्यार्थियों मेरा हाथ था वो इतना ताकतवर था। देखो यहाँ इसमें दे रखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब था मजबूत या ताकतवर। मेरा हाथ था वो इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था। देखिए उसने क्या किया। एज माई स्पिरिट। स्पिरिट स्पिरिट का मतलब था आत्मा। वॉज लाइट। देखिए स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा या मन स्थिति। और लाइट लाइट का मतलब होता है खुशी से भरी हुई। यानी मेरी जो आत्मा थी वो खुशी से जितनी भरी हुई थी उतना मेरा हाथ था वो भी ताकतवर था। मेरा जो हाथ था वो भी मजबूत था। इट रेज मी फ्रॉम सोरो। देखिए इस मेरे हाथ ने मुझे दुख से बाहर निकाला, ऊपर उठा दिया। देखिए रेज का मतलब ऊपर उठाया या बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। देखिए सेव्ड मतलब बचा लिया, मी यानी मेरे को, फ्रॉम यानी से, पेन पेन का मतलब होता है दर्द। इसने मुझे दर्द से बचा लिया। किसने? माई गुड राइट हैंड ने। इट फेड मी। देखिए फेड का मतलब होता है खाना खिलाया। इसने मुझे खाना खिलाया, इसने मुझे फूड दिया। एंड क्लेड मी इसने मुझे वस्त्र दिए। देखो क्लेड का मतलब होता है कपड़े पहनाना। अगेन एंड अगेन बार बार, यानी मुझे बार बार इसने मुझे भोजन दिया और मुझे कपड़े प्रदान किए। देखिए एक बार फिर से देख लें इस स्टेंजा को। मेरा साहस था वो मेरे दुर्भाग्य के बावजूद फिर से लौट आया। मेरा हाथ था वो इतना ताकतवर था
जितनी मेरी प्रसन्नचित आत्मा थी। इस दाहिने हाथ ने, मेरे इस कठोर मेहनत ने मुझे दुख तथा दर्द से बाहर निकाला। इसने मुझे भोजन दिया, इसने मुझे कपड़े दिए और वो भी मुझे बार बार दिए। अब देखेंगे अपन लास्ट सिंजा है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी। कवि कहना चाहता है, इन लास्ट की पंक्तियों में कहना चाहता है, वो दोस्त जो मुझे छोड़ के चले गए थे, कैम बैक एवरीवन, एक एक करके प्रत्येक वापस आ गए। वो दोस्त जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। विद्यार्थियों, डार्केस्ट का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी जो एडवाइजर्स थे, जो सलाहकर्ता थे, वो सूर्य की तरह ब्राइट दिखाई दिए। ब्राइट का मतलब होता है प्रसन्न दिखाई दिए। जिस प्रकार से सूर्य चमकता है, जिस प्रकार से सूर्य प्रसन्नचित रहता है, वैसे मुझे दिखाई दी। आई नीड देम नो मोर। कभी हमें कहना चाहता है, मुझे उनकी और ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जिस प्रकार से वे सब समझते हैं, जिस प्रकार से, जैसा कि वे सब समझते हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। विद्यार्थियों, दी का मतलब होता है तुम्हें, दी का मतलब होता है तुम्हें। हे मेरे अच्छे दाहिने हाथ, हे मेरी कठोर मेहनत, मैं तेरे को थैंक देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे में ट्रस्ट करता हूँ, यानी विश्वास करता हूँ। हे मेरे अच्छे दाहिने हाथ। विद्यार्थियों, दोबारा से देखें अंतिम पंक्तियों को। वो दोस्त जो मुझे छोड़ के चले गए थे, वो प्रत्येक वापस आ गए। वो स्वार्थी एडवाइजर्स सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई दिए, यानी प्रसन्नचित दिखाई दिए। लेकिन कवि इन पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में कहना चाहता है, मुझे उन मेरे दोस्तों की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वे सब समझते हैं, यानी वो स्वार्थी हैं। मैं, हे मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरे में विश्वास करूंगा। विद्यार्थियों, ये हमारी पोएम थी, सेकंड पोएम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।